Hello guys, welcome to Ashish Kumar Gupta channel in Knowledge Gun. Today we will study about heartbeat, pulse rate, blood pressure and how to measure blood pressure. At last we will study about how do food and oxygen reach body cells. Heartbeat. One complete contraction and relaxation of the heart is called a heartbeat. यानी कि कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न और फैलाव जो हार्ट का जो होता है उसी को हार्ट बीट कहते हैं. ए नॉर्मल पर्सन हार्ट बीट इज अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट व्हेन रेस्टिंग पोजीशन. यानी कि एक सामान्य व्यक्ति का जो है हार्ट बीट जो होता है 70 से 72 बार जो होता है एक मिनट में 70 से 72 बार की तरह जो है धड़कती है. तो 70 से 72 बार एक सामान्य पर्सन का, अगर वो दौड़ कर आएंगे चल के आएंगे तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाएगा. अगर वो बीमार होंगे तो हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगा. इस तरह से भी डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है उनके हार्ट बीट से. हार्ट बीट अगर फास्ट होगा या स्लो होगा उनसे भी जो है आइडेंटिफाई हो जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है. अगर फास्ट है यानी कि वो चल कर आया है, दौड़ कर आया है या कुछ दिक्कत है तभी वो फास्ट है. इसीलिए जो है कुछ हार्ट बीट जब लेते समय जो है उनको जो है कुछ देर बैठा देते हैं नॉर्मल पोजीशन में 10 मिनट. उसके बाद जो हार्ट बीट लेंगे वही सही होगा. द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज बिकॉज the body needs more energy under these conditions. The faster beating of heart pumps blood more rapidly to the body organs which supplies more oxygen to the body cells for respiration to produce more energy. तो इसमें जो है क्या है कि हार्ट बीट जो है फास्टर होती है, तेज होती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज. यानी कि एक्सरसाइज व्यायाम करने पर जो है बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि बॉडी को जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए. एंड इस कंडीशन में जो है तो फास्टर बीटिंग ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड मोर रैपिडली. यानी कि जो है जब फास्ट जो है हार्ट बीट होती है जिसके कारण जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है ब्लड को जो है सप्लाई करती है हर एक बॉडी सेल्स में. ठीक है, तो इसी क्या होता है रेस्पिरेशन में जो है क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो हर एक सेल्स को जो है रेस्पिरेशन फास्ट होगा क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा जो है हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. तो हार्ट बीट फास्ट होंगे तो ऑक्सीजन भी जो है ज़्यादा जो हर एक सेल्स में पहुंचेंगे. इस तरह से जो है ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी जो यूटिलाइज होंगे एक्सरसाइज में. इसीलिए जो है हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है. ठीक है. पल्स रेट जो है, पल्स रेट आर ऑल्सो 70 to 72 टाइम्स इन ए मिनट. पल्स रेट भी वही है जो हार्ट बीट है 70 to 72 टाइम्स एक मिनट में जो है. टू चेक आवर पल्स एट आवर रिस्ट we place 2 fingers between the bone and the tendon of our radial artery. रेडियल आर्टरी में जो है इस तरह से जो है हमें जो है 2 उंगलियां डालकर जो है इसमें जो है इस तरह से रखेंगे. तो इस तरह से जो है हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं पल्स रेट को. तो इसमें देखेंगे जो है टेंडन और रेडियल आर्टरी जो है लोकेटेड ऑन आवर थंब साइड ऑफ द रिस्ट. रेडियल आर्टरी जो है या नीचे है तो इसमें जो हम लोग जो है तो which located on the thumb side of the wrist when we feel pulse count the number of beats in 15 सेकेंड. तो हम लोग जो है पल्स को जो है फील पल्स जब हमें जो है महसूस होगी तो हम उसको जो है काउंट करेंगे 15 सेकेंड में कितनी बार हुई. तो 15 सेकेंड में उसको जो है काउंट कर लेते हैं. तो 15 सेकेंड में जनरली देखेंगे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो है 18 टाइम्स होगा. 15 सेकेंड में 18 टाइम्स होगा उसको जो है यानी कि 18 बार होंगे. 15 सेकेंड में 18 बार होंगे. तो 15 4 जा 60 यानी कि एक मिनट का हमको देखना है. तो ये 18 टाइम्स है तो 18 को जो 4 से डिवाइड किए, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 18 4 जा 72. तो यही इस तरह से जो है डॉक्टर भी जो है तुरंत 15 सेकेंड तक डाले, जितना हुआ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए. अगर मान लीजिए इतने 18 टाइम्स हुआ 18 इंटू 4 72 यानी कि व्यक्ति नॉर्मल है. इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो कैसे कर लेते हैं इसी तरह से यानी 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए. 15 सेकेंड तक देखे उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिए. वी मल्टीप्लाई दिस बिट्स बाई 4 टू कैलकुलेट पल्स रेट पर मिनट का आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो इस तरह से पल्स रेट जो होगा वो हार्ट बीट सेम ही है. ब्लड प्रेशर द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. प्रेशर जो है इट इज ब्लड इज पम्प्ड, जिसमें ब्लड जो है पंप की जाती है अराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी में हार्ट की तरह, जिसको जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं. क्योंकि हार्ट जो है तेजी से पंप करती है ब्लड को. और इस तरह से क्या होती है ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाती है ब्लड वेसल्स के द्वारा. तो
तो यही जो है ब्लड प्रेशर है। द ब्लड प्रेशर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज। ब्लड प्रेशर जो है एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं दो रूप में, जिसका दो वैल्यू है। दो वैल्यू क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg लिखते हैं। 120 mmHg या 120 भी लिखते हैं सिर्फ। तो 120 mmHg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। Hg जो है मरकरी का सिंबल है, mm मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये जो है 100 mmHg है। नॉर्मल व्यक्ति का जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 mmHg या हाई ब्लड प्रेशर भी जिसको कहते हैं। अब डायस्टोलिक प्रेशर जो है और लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर इज 80 mmHg यानी कि 80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो इस तरह से जो है नॉर्मल व्यक्ति का जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि लो ब्लड प्रेशर 80, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल व्यक्ति का 120 अच्छा माना जाता है और 80 जो है लो ब्लड प्रेशर है। और इसको जो है कॉम्बाइंड यूजुअली रिटन एज इस तरह से लिखे जाते हैं 120/80 mmHg। इस तरह से जो है इसको जो है कॉम्बाइंड फॉर्म या 120/80 भी लिख देते हैं। डॉक्टर जो है इतना mmHg नहीं, उनको समय कम है, इसीलिए जो 120/80 लिखकर जो है काम चला लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये। उसके बाद जो है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है हम लोग देखें, सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है किसको कहते हैं? तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है, तो सिस्टोलिक प्रेशर द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी, जिसको एओर्टा कहते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि मैक्सिमम प्रेशर, अत्यधिक जो है दबाव जो है, एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट, ब्लड जो है हार्ट से निकलती है थ्रू द मेन आर्टरी, मेन आर्टरी जिसको एओर्टा कहते हैं। कॉन्ट्रेक्शन फेज, जब हार्ट सिकुड़ती है तो क्या होते हैं, तेजी से जो है ब्लड जो है एओर्टा यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है पूरे बॉडी में जाती है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है 120 mmHg है। ये जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक हेल्दी व्यक्ति का है, जो कि अपनी बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं। उम्र होने पर जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है, 140 भी हो सकते हैं, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की जो है ये है उनको 160 200 तक भी पहुंच जाते हैं। पैरालिसिस भी मारने का डर रहता है अगर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए मेंटेन रखने के लिए जो है फिजिकल एक्सरसाइज ये सब जरूरी है, ताकि हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन में रहे। Diastolic pressure, the minimum pressure in the arteries during the relaxation phase of heart is called the diastolic pressure। यानी diastolic pressure जो है क्या है, मिनिमम प्रेशर यानी कि न्यूनतम जो है दबाव जो है आर्टरीज में रिलैक्सेशन फेज, जब हार्ट जब रिलैक्स होती है तो जिसको जो डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg या 80 भी लिखते हैं। नॉर्मल पर्सन ऑफ ब्लड प्रेशर रिटन एज 120/80। डॉक्टर जो भी लिखते हैं तो इस तरह से 120/80 यानी कि आपका नॉर्मल है, यानी कि 120/80 ये नॉर्मल व्यक्ति का होता है। और ये जो है ये नॉर्मल व्यक्ति का ये करके इसी रेंज में, जैसे जो है अगर 120 जो है ये क्या है हाई ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर जिसको कहते हैं, और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो इस तरह से 120 हाई ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखते हैं क्या कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को जो है हाइपरटेंशन कहते हैं। काउज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का काउज क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इज काउज बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरीज या आर्टरीज व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। यानी कि हाइपरटेंशन का कारण क्या? उम्र बढ़ने के कारण, या इस तरह के जो है स्पाइसी फूड ले रहे हैं या वायली सब्सटेंसेस ले रहे हैं, इससे भी जो है क्या होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरी, आर्टरीज का जो सिकुड़न हो जाता है, यानी आर्टरी जो है यानी कि जो है ब्लड को फ्लो करने से रोकती है, यानी कि फ्री फ्लो नहीं होने जाती है, यही हाइपरटेंशन है। तो इसमें जो है हाउ टू मेजर, अब देखेंगे हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कैसे नापेंगे। तो ब्लड प्रेशर जो है इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड
फिग्मोमैनोमीटर। ये फिग्मोमैनोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को जो है नापते हैं। ए रबर कफ which is a flat rubber tip is wrapped around the person's arm. The rubber cuff is inflated by pumping air into it. It gives a pressure of about 200 mmHg to the brachial artery. This pressure can be seen on the scale of the instrument फिग्मोमैनोमीटर। तो हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को कैसे नापेंगे? तो ब्लड प्रेशर जो है नापते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फिग्मोमैनोमीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापते हैं। तो इसमें जो है रबर का काफ होता है, विच इज ए फ्लैट रबर टिप होते हैं, उसमें जो है हमारे जो है हाथ के चारों ओर जो है लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। द रबर कफ जो है इन्फ्लेटेड, उसको फुलाए जाते हैं, कैसे? पंप देकर जो है, बाई पंपिंग एयर इनटू इट गिव ए प्रेशर ऑफ अबाउट 200 mmHg तक उठा देते हैं ब्रेशियल आर्टरी में। दिस प्रेशर कैन बी सीन ऑन द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फिग्मोमैनोमीटर जो है, इसमें जो हम लोग उसका जो है कितने तक जो है ये उठाया गया है प्रेशर जो है, ये आप उसमें जो है देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि फिग्मोमैनोमीटर जो है, इसमें जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें जो है हम देख सकते हैं कि कितने तक जो है हम लोग जो है ऊपर उठाए हैं, 200 mmHg तक जो है इसको जो प्रेशर जो है क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो है ये देख रहे हैं कि ये जो है रबर ये है, इसमें जो है क्या करते हैं कि हम लोग जो एयर को जो है प्रेशर जो है क्रिएट करते हैं। तो ये जो है रबर कफ जो है फूल जाती है, प्रेशर ऑफ इन्फ्लेटेड कफ, यानी कि इसमें जो कफ जो है फूल जाती है जब हम लोग एयर जो है इसमें ये करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेशियल आर्टरी है, क्लोज, नो ब्लड फ्लो। तो ये जो ब्रेशियल आर्टरी जो है ये ब्लॉक हो जाती है जब प्रेशर जब क्रिएट होते हैं, चारों ओर से जो है रबर का कफ जो है लपेट देते हैं हाथों में, तो जिसके कारण जो है क्या होता है, ब्रेशियल आर्म आर्टरी जो है ये जो है ये कफ जो है प्रेशर लगाते हैं जिसके कारण बंद हो जाती है, तो जिसके कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। तो हम लोग जो है इसको जो है ब्रेशियल आर्टरी में जो है 200 mmHg तक जो है ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 200 कितना तक प्रेशर क्रिएट किया है। इसमें जो हम लोग जो है इसको दबाते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर जो है इसमें जो एयर जो है पुश होते जाता है। नो ब्लड फ्लो इन द ब्रेशियल आर्टरी, जब हम लोग इसमें जो है ये करेंगे प्रेशर देते जाएंगे 200 mmHg तक, तो देखेंगे कि इसमें जो कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होगा। सो नो टैपिंग साउंड इज हेard इन द टेथोस्कोप। टेथोस्कोप जो है यहाँ लगा देते हैं। टेथोस्कोप जो है इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो है अप्लाई कर देते हैं टेथोस्कोप। टेथोस्कोप जो है यहाँ जो है दिखाए नहीं है, टेथोस्कोप को भी दिखा देते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ टेथोस्कोप जो है यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है, टेथोस्कोप लगा दिया। नो, तो जब इसमें जो है प्रेशर जो क्रिएट किए हैं, इसमें जो हम लोग जो है पंप करते हैं, तो क्या होती है कि रबर कफ में जो है एयर जो है भर जाती है, जिसके कारण ये प्रेशर लगाते हैं, तो ब्रेशियल आर्टरी जो है ये ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो नॉब बना होता है, इसमें जो है नॉब बना हुआ है यहाँ, ये जो है छोटा सा जो इसको जो है हम लोग खोल सकते हैं। खोलेंगे तो एयर निकलने लगेगा। जब एयर निकलने लगेगा तो हम लोग ध्यान देंगे कि एयर जो है इससे निकल रही है, तो एयर जब निकलेगी तो क्या होगा कि जब प्रेशर जो है इसका जो है इक्वल हो जाएगा, तभी जो है क्या होगा, ब्लड जो है फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो अब उसके कारण जो है क्या होगा कि एक साउंड क्रिएट होगा, साउंड सुनाई देगा। इसको जो है जिसको आला भी कहते हैं, टेथोस्कोप, यानी कि कान में लगा कर रखते हैं। तो जब साउंड सुनाई देगी, पहला साउंड जैसे मान लिया जो है 200 तक ले गए, ठीक है, उसके बाद जो साउंड जो हमको सुनाई दिया 120 में सुनाई दिया साउंड जो है, यानी कि जो है एक जो है एक साउंड जो है ये सुनाई देगा। सॉफ्ट टैपिंग साउंड जो है, सॉफ्ट टैपिंग साउंड जो है वो सुनाई देगा। तो जब पहला साउंड जो सुनाई देता है उसको नोट कर लेना है कि कब सुनाई दिया था, 120 में सुनाई दिया था, यानी कि वो 120 हाई ब्लड प्रेशर है। अब धीरे धीरे खोलते जाते हैं, धीरे धीरे खोलते रहते हैं, डॉक्टर ये हाथ से खोलते रहते हैं। और ये साउंड कब खत्म हुआ, जब खत्म होता है साउंड, वो जो है वही जो है उसका लो ब्लड प्रेशर। तो जब हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जब साउंड सुनाई देगी तो हाई ब्लड प्रेशर है, और जब साउंड जब इसको खोलते जाते हैं नॉब को, तो जब साउंड जहां खत्म हुई है वो लो प्रेशर हो गया। यानी कि जब सुनाई देती है साउंड, सुनाई देना सुनो, यानी कि साउंड जब सुनाई देगी यानी कि ब्लड जो है फ्लो होने लगेगी,
तो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, और जब साउंड खत्म हो जाएगी तो जो है लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो नो ब्लड फ्लो इन द ब्रेंशियल आर्टरी, सो नो टैपिंग साउंड इज हेard इन द स्टेथोस्कोप। जब 200 mmHg तक ले जाएंगे तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगी स्टेथोस्कोप में। ठीक है, when the cuff pressure is reduced and becomes equal to the systolic pressure, जब सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, so branchial artery opens and blood flow is intermittent, due to which soft tapping sound just begins to heard in the stethoscope। स्टेथोस्कोप में साउंड सुनाई देने लगी क्योंकि ब्लड अब फ्लो होने लगेगी। जब 120 पर आए उसके आसपास, तो ब्लड फ्लो होने लगा। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है फ्लो हो रही है, तो ब्लड फ्लो हो रही है जिसमें 120 में हो रही थी, 120 नोट कर लिए। और दिस वैल्यू इज नोटेड बाय डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर। दिस फर्स्ट टैपिंग साउंड इज हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्हेन द कप प्रेशर इज reduced and it becomes equal to diastolic pressure, then the branchial artery opens and fully and the tapping sound just disappear। टैपिंग साउंड जो है जहां खत्म होगी वही जो है डिस्टोली है, यही जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर जो है जिसको कहते हैं। दिस वैल्यू इज जस्ट नोटेड व्हेन टैपिंग साउंड जस्ट डिसअपियर। दिस लास्ट टैपिंग साउंड इज लो ब्लड प्रेशर, इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि फिग्मोमैनोमीटर है और इस तरह से जो है 260 mm तक रहता है। ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो नॉर्मल पर्सन का जैसे होता है कि हम लोग इसको जो है 240 mmHg तक ऊपर तक लेके जाते हैं। प्रेशर जो है कफ जो है हाथ के जो है ब्रेसियल आर्टरी में जो है, यानी कि जो है आर्म के चारों लपेट देते हैं। इससे क्या होता है, ब्रेसियल आर्टरी जब इसमें जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं, एयर जो है इसमें पंप करते हैं, तो जिसके कारण जो है ब्रेसियल आर्टरी ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के कारण कोई भी जो है ब्लड जो है फ्लो नहीं हो पाती है। स्टेथोस्कोप जब डालेंगे तो कोई साउंड नहीं मिल रहा है, लेकिन जब देखेंगे क्या कि इसमें जो नॉब है, नॉब को खोलते जाएंगे, जब प्रेशर जो है इसका धीरे धीरे जो है कफ में जो प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा, और ब्रेसियल आर्टरी का में जो है प्रेशर है और कफ का प्रेशर दोनों इक्वल होगा, तो ब्लड जो है फ्लो होगी इंटरमिटेंटली, यानी कि धीरे धीरे जो है ब्लड फ्लो होगी, तो टैपिंग साउंड सुनाई देगा हमको स्टेथोस्कोप में, कान में जो लगाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर जो है नॉब को खोलते जाते हैं, जहां साउंड जो है यानी कि टैपिंग साउंड जो है खत्म होगी, उसी को लो ब्लड प्रेशर यानी 80 पर आके 80 mmHg पर आके खत्म किया, यानी कि 80, यानी कि जो जब सुनाई दी तो उसको नोट कर लिया, जब खत्म हुई टैपिंग साउंड उसको नोट कर लिया, तो वही जो जब सुनाई दी शुरू में तो हाई ब्लड प्रेशर है, और जब अंत में जो है सुनना बंद हो गया, यानी कि टैपिंग साउंड सुनाई देना बंद हो गया, तो उसको लो ब्लड प्रेशर, यानी कि 120 हाई ब्लड प्रेशर, 80 लो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल पर्सन का होता है। हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स, कैसे जो है फूड और ऑक्सीजन जो है बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन जो है क्या है, फूड जो है डाइजेस्टेड फूड है, जो कुछ भी खाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद जो है हर एक सेल्स तक पहुंचती है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स जो है आर्टरी पूरे बॉडी में ले जाती है, और आर्टरी से जो आर्टियोल में जाती है, और उससे जो है फाइन ब्लड कैपिलरी से होते हुए जो है हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचती है। तो ऑक्सीजन रिच बॉडी सेल्स, तो फूड एंड ऑक्सीजन रिच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड कैपिलरी के द्वारा पहुंचती है। द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी आर वेरी थिन, बहुत ही पतली दीवारें होती है। व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरी, ए लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी एंड गोज इनटू टाइनी स्पेस दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो है कैपिलरी में जो है ब्लड फ्लो करती है थ्रू द कैपिलरी, ये लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी से जो है बाहर आती है। और इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं, यानी कि सेल के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जैसे कि सेल्स है, मान लिया जो है ये एनिमल सेल्स है, ठीक है, तो कई एनिमल सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू है। तो टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसके बीच में जो स्पेस होते हैं इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इसमें जो ब्लड कैपिलरी जो है हर एक सेल्स तक तो पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि ब्लड कैपिलरी तो ये सेल के बराबर होती है, तो कैसे पहुंचेगी।
तो इस तरह से जो है क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जो होती है, फाइन जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, वो जो है लिक्विड जो है लाकर जो है ये अपने जो है दीवारों से छोड़ देते हैं, लीकेज होता है ब्लड कैपिलरी से, और ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस में जो है इसमें जो है लाकर छोड़ देती है। डाइजेस्टेड फूड हुआ और ऑक्सीजन, ये सब जो है सेल्स जो है ले लेती है, डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन ले लेती है, और जो सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस ऑफ द सेल्स है, तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस वाली और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए वो जो है फिर इंटरसेलुलर स्पेस में डाल दी, फिर जो है ब्लड कैपिलरी अनदर ब्लड कैपिलरी लेकर जो है उसको आगे बढ़ जाती है। इस तरह से जो लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरी होते हैं, तो यानी कि लिक्विड सब्सटेंसेस जो है लेकर आई, यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस फिर लेकर गई, ठीक है। फिर जो है वो कनेक्टेड हुई वैन से, वैन जो है फिर हार्ट में, हार्ट से लंग्स में गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है। और जब वही ब्लड वेसल जब किडनी से होकर गुजरती है, तो जो यूरिया ये सब है वो सब जो है जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो ये कर देती है। इस तरह से जो है ये देखते हैं कि द टिश्यू फ्लूइड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स एंड पीक ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर जो है ब्लड कैपिलरी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसको लेकर फिर जो है आगे बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि फूड और ऑक्सीजन जो है बॉडी हर एक बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं, किसके द्वारा, फाइन ब्लड कैपिलरी के द्वारा। तो उसमें जो फाइन ब्लड कैपिलरी की दीवारें जो होती है बहुत ही पतली होती है, जब ब्लड फ्लो करती है टिश्यू, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, लीक होती है ब्लड कैपिलरी से, और वो ये टाइनी स्पेस जिसको कहते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस में आकर जो है जमा हो जाती है, और यहाँ से जो हर एक सेल्स जो है अपनी जरूरत के हिसाब से जो है लिक्विड फूड जो है और ऑक्सीजन जो है लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।